हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एग्ज़ाम जीके जोन। दोस्तों, जैसा आप सब लोगों को इंतजार था, ग्रुप डी की भर्ती आ चुकी है। एडवर्टीजमेंट नंबर 5 2026 4 2026 की सारी ग्रुप सी की एडवर्टीजमेंट थी। तो इस साल की एडवर्टीजमेंट नंबर है 5 2026। इसकी ये ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन है ये है तो 99 पेजेस का, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा और जो संक्षेप में जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहली बात, ये ग्रुप डी की भर्ती हो चाहे ग्रुप सी की भर्ती हो, नौकरी कोई छोटी नहीं होती। रोजगार सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप ग्रुप डी की या मतलब कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करें हरियाणा में, तो ग्रुप डी का फॉर्म जरूर भरना। ठीक है, इससे एक तो आपका मनोबल और विश्वास बढ़ेगा और एक आपकी तैयारी का आपको अंदाजा लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी अपडेट्स हरियाणा से संबंधित मिलती रहे। देखो, ये जो पब्लिकेशन है अभी आज ही ये पब्लिकेशन हुआ है, हरियाणा ग्रुप डी का नोटिफिकेशन। और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है जो 19 तारीख से, मतलब कल से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। और क्लोजिंग डेट है जो 3/7 इसकी रखी गई है, 3 जुलाई। ठीक है, और आपका करेक्शन होगा 7 से 9 जुलाई के बीच में। और आपको जो भी इसमें देखो, एक तो ये बात, पहली बात ये कि इसमें जो ग्रुप डी के जो पदों का विवरण नहीं दिया गया है। ठीक है, कितने पद है कितने पद अभी कुछ भी इसमें मेंशन नहीं किया गया है। ग्रुप डी की एकमात्र ऐसी भर्ती है जिसमें पहले नोटिफिकेशन निकाला जाता है और बाद में जो पोस्टों की डिटेल जारी कर दी जाएगी। ठीक है, ये पोस्टों की डिटेल है जो आप लोगों की, ये चाहे आप लोगों के जैसे, ये मान लो कि भाई कोई भी चुनाव आ गया। ठीक है, किसी एमएलए की कोई सीट खाली होगी, एमएलए का चुनाव करवाना है सरकार को, तो क्या पता गवर्नमेंट उस हिसाब से उस समय वो रिक्विजिशन निकाल दे ग्रुप डी की। दूसरी चीज, टोटल आप लोगों के आज के दिन जो डिटेल मिली है, ग्रुप डी के 20,000 पदों का सरकार भर्ती करेगी। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि इस ग्रुप डी के ही आधार पर 10,000 की भर्ती करे, या इसको अगर चुनाव तक ना खींचे तो एक और ग्रुप डी की भर्ती लाकर उसमें 10,000 का नोटिफिकेशन आउट करे। क्योंकि पिछली बार भी लगभग 20,000 के आसपास ही पदों को फिलअप किया गया था। तो टोटल 20,000 पदों का आप लोगों का ये भर्ती का क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, और अब ये जो कंप्लीट होगी भर्ती वो होगी 2027 में। इसका एग्जाम होगा वो भी 2027 में होगा। जनवरी 2027 से पहले आपका एग्जाम यहाँ ये ग्रुप डी का नहीं होगा। ठीक है, जनवरी से पहले आपका एग्जाम नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, तो आप लोगों के पास समय है अभी तैयारी करने का, तो आप अपनी किताबें उठाओ और अपने अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को मेन मेन चीजें के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, कौन कौन से आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे इस उसके लिए। ठीक है, और अब आप सबसे जरूरी चीज सर्टिफिकेट्स को लेके, जो सर्टिफिकेट रहेंगे आपके, जैसे BCA BCB और EWS सर्टिफिकेट, तो वो आपके 1/4/2026 से ही मान्य होंगे। ठीक है, DSC और SC की सर्टिफिकेट है जो 11/2014 के बाद जो नोटिफिकेशन आया था 13/11 को, जो DSC और OSC की जो अलग अलग भरा गया था, तो वो उसमें लागू होगा। आप लोग जो 2014 के जो DSC OSC है, वो भाई अपने सर्टिफिकेट, नए सर्टिफिकेट के हिसाब से आप लोग अपने अपलोड करना। PWD और ESP के जो सर्टिफिकेट होंगे आप लोगों के, वो क्लोजिंग डेट के वाले वैलिड होंगे। ठीक है, ESM वाले आप रिन्यूअल करवा लेना सर्टिफिकेट 20/6/2025 के बाद के। ठीक है, ये एक तो सर्टिफिकेट के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। दूसरी चीज आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ मैं, ये था सोशल इकोनॉमिक्स का। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक्स इसमें नहीं है। ठीक है, इनमें इसने HSSC ने इस एडवर्टीजमेंट में सोशल इकोनॉमिक्स का एक पेज डाल दिया है। ठीक है, लेकिन वो सोशल इकोनॉमिक्स का पेज इन्होंने गलती से डाल दिया, तो वो सोशल इकोनॉमिक्स आप लोगों का मान्य नहीं होगा। सोशल इकोनॉमिक्स HSSC के द्वारा और हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा खत्म कर दिया गया है। ठीक है, ये थी एक और महत्वपूर्ण चीज। दूसरी महत्वपूर्ण चीज आप लोगों की सिलेबस के रिगार्डिंग। सिलेबस का मैं आप लोगों को एक दिखा देता हूँ, जो सिलेबस आप लोगों का 100% वाला ही रहेगा। और इसमें है ना, जो कोई आप लोगों की रिजर्वेशन लागू नहीं होती। ठीक है, रिजर्वेशन वहां पर लागू होगी, आप मतलब रिजर्वेशन का मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ। रिजर्वेशन आपकी वहां पर लागू होगी, जैसे अपने ग्रुप सी में 2 पेपर होंगे। ठीक है, जो पहला पेपर होगा उसमें रिजर्वेशन नहीं होती, पहले पेपर के हिसाब से, मतलब जो कैटेगरी वाइज आप लोगों का सिलेक्शन। दूसरे पेपर में आप लोगों की रिजर्वेशन लागू होती है, होती तो इसमें भी है, लेकिन वो रिजर्वेशन की मतलब आसानी से भाषा में डेफिनेशन ये है। और दूसरा, अगर ग्रुप डी की रिजर्वेशन की बात करें, जैसे UR की है, जो UR की कट ऑफ उसमें सबसे ज्यादा आई जाती है। ठीक है, इसमें, और जो SC वाला कैंडिडेट होगा, अगर उसकी नंबर ज्यादा है तो वो UR में फाइट करेगा। ठीक है, और अपने कोई भी रिजर्व कैटेगरी वाला बंदा होगा तो वो UR में फाइट करेगा। तो ये रिजर्वेशन इसमें स्पष्ट है, ये स्पष्ट शब्दों में। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। जो आपकी ग्रुप डी की जो क्वालिफिकेशन होगी वो मात्र 10वीं पास रहेगी।
और इसके अंदर ग्रुप डी के अंदर कौन कौन से पद आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ग्रुप डी में आपको प्यून के और इन सब पदों को छोड़कर स्वीपर, चौकीदार और स्वीपर कम चौकीदार, ये पदों को छोड़कर आपके सारे ग्रुप डी के आपके और भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे क्राइटेरिया फॉर एग्जामिनेशन। क्राइटेरिया क्या रहेगा आप लोगों का ग्रुप डी का, ये मात्र ये सारा क्राइटेरिया उसका ग्रुप डी का आप लोगों का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी के आधार पर आपका ये निकलेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही पेपर होगा जो सारा का सारा 100% उसी पेपर पर ही निर्धारित होगा, और सेकेंडरी लेवल पर ये जो 10वीं के आधार पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर ही पेपर का आयोजन किया जाएगा। पैटर्न रहेगा आपका एग्जामिनेशन का, 100 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का ही पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, 1 घंटा 45 मिनट आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी वालों को 50% आप लोगों का क्वालिफाई रहेगा मिनिमम, और रिजर्व कैटेगरी का बोथ वर्टिकल एंड ओरिजेंटल का 40% का आपका रिजर्वेशन का रहेगा। इसमें एससी का या डीएससी या ईएसएमएससी या कोई एक्स सर्विसमैन का, तो वो इसमें माने जाते हैं ओरिजेंटल उसमें। ठीक है, और ये आप लोगों का इसका क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, अब आप लोगों का जो इसका है एज लिमिट, वही 18 से 42 आप लोगों की एज लिमिट है इसके अंदर। ये भर्ती दोस्तों ये जब ही निकलेगी जब आप लोगों की अपने कोई सीट या गवर्नमेंट के ऊपर कोई दबाव बनेगा चुनाव का, जब ये आप लोगों का नोटिफिकेशन पोस्टों का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेबस। आप लोगों का जो सिलेबस का क्राइटेरिया रहेगा ग्रुप डी का, ठीक है, 75% की जो रहेगी आप लोगों की, वो इन्होंने 2 भागों में विभाजित कर दिया, 75-25। जो 75% वाला है जिसमें रीजनिंग रहेगी आपकी, मैथ रहेगा, इंग्लिश रहेगी, हिंदी रहेगा, और ये सारी की चीज रहेगी आपकी। ठीक है, जीके, रीजनिंग का इन लोगों ने स्पेसिफिक मतलब ये पूरा का पूरा सिलेबस का पैटर्न दिया है। ठीक है, जैसे रीजनिंग के ये चैप्टर होंगे, और क्वांटिटी मैथ की ये चैप्टर, इंग्लिश के, हिंदी के, जो वो नॉर्मल तरीके से रहता ही है HSSC जो अपनी एडवर्टीजमेंट में देती है। ठीक है, 25% वेटेज रहेगी आपकी हरियाणा जीके की, जिसमें हरियाणा करंट अफेयर, अपने ज्योग्राफी का, एनवायरनमेंट का, कल्चर का, ये हरियाणा से संबंधित सारी आप लोगों की करंट अफेयर्स रहेगी। ठीक है, और जो क्वेश्चन पेपर होगा आप लोगों का वो क्वेश्चन पेपर होगा, लेवल होगा जो आपका अपना 10वीं के आधार पर आप लोगों का वो लेवल होगा। ठीक है, ये 10वीं के बेस पर आप लोगों की वो सारी की सारी रहेगी। और इसमें एक चीज और, जो पहले ऑलरेडी सर्विस में है आप लोगों का, जैसे तो जो ग्रुप डी में लगा होगा वो ग्रुप डी में ही क्यों आएगा, और ग्रुप सी का बंदा ग्रुप डी में क्यों आएगा, फिर भी एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, वो एनओसी आप लोगों को अपने डिपार्टमेंट से लेनी पड़ेगी, और उसके लिए एज रिजर्वेशन भी रखा गया है कि आपको एज में छूट दी जाएगी HSSC की तरफ से। ठीक है, मैंने मेन चीजें आप लोगों को सारी चीजें बता दी, किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहा है, और कब आपका एग्जाम होगा। एग्जाम जनवरी 2027 से पहले आपको लोगों का कोई एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से अपने आगे बढ़ो, और अपनी किताब उठाने का समय आ गया है। ठीक है, अब ग्रुप डी का भी आ चुका है, और अब अपने अच्छे से तैयारी करो, और किसी प्रकार को कोई आप लोगों को क्वेरी चाहिए या क्वेरी है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोगों को ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। और धन्यवाद दोस्तों।